हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन इन सी। आंसर है ए फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क। यानी कि एक फंक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शनों का समूह है जो किसी काम को करने के लिए जरूरी है। इट कैन बी कॉल्ड बाई अनदर फंक्शंस। ये जो फंक्शन होते हैं इसको दूसरे फंक्शन के द्वारा कॉल किया जाता है। इट इज यूज टू इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी एंड रिड्यूस कोड डुप्लीकेसी। फंक्शन का प्रयोग हम मेनली कोड के रीयूजेबिलिटी यानी कि जो हमने कोड लिख दिया उसको फिर से या बार बार उपयोग अगर करना है तो उस सिचुएशन में हम फंक्शन का यूज करते हैं, या सेम कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करने से रोकने के लिए फंक्शन का प्रयोग करते हैं। द फंक्शन इन विच अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन। एक फंक्शन को जब दूसरे फंक्शन के द्वारा यूज किया जाता है तो उस फंक्शन को जो कॉल कर रहा है, जो यूज कर रहा है उसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। और जो उस कॉलिंग फंक्शन में जिसको कॉल किया जा रहा है उसको कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन टेक्स इनपुट्स, प्रोसेस दैट इनपुट एंड गिव आउटपुट। कोई भी फंक्शन मेनली 3 काम करता है। सबसे पहले वो इनपुट लेता है और उस इनपुट को दूसरा पार्ट में प्रोसेसिंग करता है, और तीसरा स्टेप में वो क्या करता है, उससे जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को रिटर्न कर देता है। इन सी लैंग्वेज फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सी लैंग्वेज में फंक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है बिल्ट इन फंक्शन। द फंक्शन डेवलप्ड बाय द डेवलपर ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड बाय द यूजर इज कॉल्ड लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है ना। यानी वैसे फंक्शन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा डेवलप करके जो यूजर यूज करता है वैसे को कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जैसे कोड ब्लॉक या देव C++। ठीक है ना। तो ये कंपाइलर है जिसको कि कोई कंपनी डेवलप करके दी है, जिसको कि आप यूज कर रहे हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे किसी भी प्रोग्राम में को अगर क्रिएट करना है तो प्रिंटफ और स्कैनफ यूज होता है, और उसके लिए आप एक हेडर फाइल को यूज करते हैं studio.h। ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन ये लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन आपके सारे रिक्वायरमेंट यानी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आप जो फंक्शन अपने लिए डेवलप कर रहे हैं उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को ही दूसरा नाम क्रिएटेड बाय द यूजर कहते हैं। द फंक्शन विच इज डेवलप्ड बाय द यूजर of the software according to their requirement is called user defined function। यानी कि सॉफ्टवेयर यूजर के द्वारा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में कोई पर्टिकुलर वर्क या फंक्शन आप अपने डिफाइन करते हैं जो कि आप अपने यूज करेंगे, तो वैसे फंक्शन को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। अब उस यूजर डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन का अपना एक सिंटेक्स होता है, यानी बनावट होता है। अगर उस बनावट को फॉलो हम करेंगे तो हमारा काम प्रॉपर ढंग से होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंटेक्स के बारे में जाने तो सिंटेक्स फॉर डेवलपिंग ए फंक्शन। ठीक है ना। तो पहला है रिटर्न टाइप। यहां पर लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो कुछ भी लिखा गया है उसको कहते हैं मैंडेटरी, यानी यहां पर लिखना एकदम जरूरी है। और ये कौन लिखेगा, तो यूजर लिखेगा। यानी कि आप अपने लिए अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं
तो आपको कोई ना कोई रिटर्न टाइप देना होगा। और ये रिटर्न टाइप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि आप फंक्शन डेवलप कर रहे हैं उसमें वैलिडेट डाटा टाइप्स को ही आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग को यूज करके एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, ठीक है ना, ये डाटा टाइप है। यानी कि आपका ये फंक्शन जो है कुछ भी काम करेगा, रिटर्न के रूप में जो कुछ भी देगा उसका भी अपना एक टाइप होगा, और वो टाइप क्या होगा, जो कि सी प्रोग्रामिंग में होगा, ठीक है ना। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग वॉइड लिखते हैं, यहाँ पर रिटर्न टाइप में वॉइड लिख देते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, यानी कि वो काम करने के लिए जो आप करने जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है तो ऐड लिख देंगे, अगर घटाना है तो सबट्रैक्ट लिख देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन दो संख्याओं को करना है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। इस तरह से हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसका एक अपना नाम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम छोटा पैरेंथेसिस का सिंबल दे देते हैं, उसमें हम इनपुट अपना देते हैं, यानी कि कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सी संख्या को जोड़ना है, यहाँ पर हम बताते हैं, कौन सी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर हम बताते हैं, प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा उसको यहाँ पर बताते हैं। इसलिए रिटर्न टाइप क्या इंडिकेट करता है, तो आउटपुट को इंडिकेट करता है, और ये आर्गुमेंट क्या किसको इंडिकेट करता है, तो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और ये है डेफिनेशन पार्ट। यहां से इस कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है और ये कर्ली ब्रैकेट पर बंद होता है। इसमें इसके बीच में हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसको उस किसी भी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के हम बताते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम लोग एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं, अपने कोड ब्लॉक में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में कोई भी प्रोग्राम अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले उस प्रोग्राम में जो कुछ भी आप फंक्शन यूज करेंगे उससे संबंधित आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने बताया है कि रिटर्न टाइप यानी कि ये दो नंबर है ए और बी, इसको जोड़ना है और जोड़ के वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, यानी विदाउट डेसिमल रिटर्न करेगा। तो हमने बता दिया कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, और इस काम को हमने क्या नाम दिया, तो सम दिया, यानी ये रिटर्न टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया और ये आर्गुमेंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस फंक्शन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं सी, और सी को ए और बी का जोड़ दे रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं, ये असाइनमेंट का साइन है। और उसके बाद चूंकि ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड से हम इसको जहां से फंक्शन आया है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। ये है हमारा सम फंक्शन। लेकिन अब इस सम फंक्शन को हम मेन के अंदर से ही कॉल करेंगे, चूंकि आपको पता है कि सी का प्रोग्राम जो होता है वो कहीं भी एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो मेन से ही शुरू करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस फंक्शन को हम मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये इनपुट लिया है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूजर से दो नंबर हम ले लिया, इंटर टू नंबर्स, ठीक है ना। यूजर दो नंबर दे रहा है जो कि एक्स और वाई में स्टोर हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन चूंकि रिटर्न कर रहा है इसलिए असाइनमेंट के राइट साइड में होगा, ठीक है ना। और ये रिटर्न कर रहा है तो किसी को देगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल जेड असाइन डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। तो सम फंक्शन अपना काम करके जो कुछ भी आता है वो जेड को दे देता है, और जेड के पर सम फंक्शन क्या कर रहा है, अपना सारा वर्क करके
जो आउटपुट आ रहा है वो जेड को असाइन कर दे रहा है और जेड को के वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जब कोई फंक्शन अगर कुछ रिटर्न करता है तो उसको लेने के लिए कोई तीसरा वेरिएबल होना चाहिए, उसी के लिए हमने जेड असाइन किया है। अब यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन है, चूंकि हमको पता है कि सी का प्रोग्राम मेन से ही एग्जीक्यूट होता है, तो मेन में हमने कॉल किया है और आउटपुट इस मेन में डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। मेन को यहाँ पर कहते हैं कॉलिंग फंक्शन और इसको कहते हैं सम फंक्शन, जो कि मेन के अंदर कॉल हुआ है उसको कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। तो आपको तो पता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले ये डायरेक्टिव स्टेटमेंट पढ़ता है, उसके बाद इसका डिफिनीशन देख लिया और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन यानी काम करना शुरू किया तो मेन से करना शुरू किया। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। चूंकि ये चैप्टर फंक्शन जो चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत लंबा है, इसलिए हम इसके पार्ट को आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे और सारे पार्ट का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। उसके माध्यम से आप नेक्स्ट अगले वीडियो को भी देखते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।